अफगान तालिबान की हटदर्मी बरकरार। इस्तांबुल मुज़ाकरात अब तक बेनतीजा रहे। मुसालिहतकारों की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात का दौर दोबारा शुरू। पाकिस्तान और मेज़बान के मामले को मंतक़ और बातचीत से हल करने की कोशिश। ज़राए के मुताबिक पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दौर 18 घंटे जारी रहा। अफगान तालिबान ने मुतअद्दिद बार ख़वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ यकीनी कार्रवाई के जायज़ मुतालबे से इत्तेफाक किया। मेज़बानों की मौजूदगी में भी मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। तस्लीम करने के बावजूद हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बाइस अफगान वफ़द का मौक़िफ़ बदल जाता। काबुल से मिलने वाली गैर मंतकी नाजायज़ मशवरे मुज़ाकरात में बातचीत बेनतीजा रहने के ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान और मेज़बान इंतहाई मुदब्बिराना और संजीदा तरीके से पेचीदा मामलात हल करना चाहते हैं। तालिबान की हटदर्मी के बावजूद अब भी कोशिश है कि किसी तरह मामला बातचीत से हल किया जाए। तालिबान का लदम TTP और दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई की तहरीरी यकीन दहानी कराने से गुरेजा है। अफगान समेत किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को जायदाद किराए पर देने वालों पर FIR दर्ज होगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलानात कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। पटवारी नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के ज़िम्मेदार करार। तमाम अजला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे कराने पर इत्तेफाक। विजिट वीज़ा या गैर कानूनी तौर पर आकर मुलाजमत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज़ के बारे में रिपोर्ट तलब। मरीम नवाज ने सख्ती से हिदायत की कि जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह जद में न आए। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इस्तीफे के लिए दी मोहलत खत्म। चौधरी अनवारुल हक का मुस्तफ़ी होने से इनकार। पीपल्स पार्टी कुछ देर बाद तहरीक अदम एतमाद जमा कराएगी। मुस्लिम लीग नून भी पीपल्स पार्टी का साथ देगी। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज नए वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन और सरदार याकूब में से एक नाम फाइनल होगा। लतीफ़ अकबर वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार करार। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 27 की सादा अक्सरियत दरकार। पीपल्स पार्टी को 36 अरकान की हिमायत हासिल। PP के 17 और नून लीग के 9 अरकान। सुल्तान ग्रुप और फॉरवर्ड ब्लॉक की हिमायत से पीपल्स पार्टी की नंबर गेम 36 तक पहुंच गई। आज़ाद कश्मीर के अमूर से मुतालिक मुस्लिम लीग नून की कमेटी का अहम इजलास। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नून लीग आज़ाद कश्मीर ने सियासी हिकमत अमली से आगाह किया। शुरा को मुस्तक़बिल के लाए अमल पर ब्रीफिंग दी गई। सियासी कमेटी ने आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी को पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद से मुतालिक मुआहिदे से आगाह किया। कमेटी के सरबराह एहसन इकबाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी पार्टी ने कश्मीर कमेटी में अहम सियासी फैसले किए हैं। मौजूदा आज़ाद कश्मीर सेटअप की नाअहली की वजह से इंतजामी गवर्नेंस और तरक्की के मसाइल पैदा हुए। आज़ाद कश्मीर के आवाम की खुशहाली के लिए मौजूदा सेटअप में तब्दीली ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को वोट देगी। तहरीक के अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। आज़ाद कश्मीर में भरपूर अपोजिशन और आवाम की उमंगों की तर्जुमानी करेंगे। तहरीक इंसाफ का भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में हिस्सा लेने पर गौर। PTI आज़ाद कश्मीर का अहम इजलास इस्लामाबाद में तलब। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा शरीक होंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और दीगर सीनियर कायदीन को भी दावत। तहरीक अदम एतमाद और हालिया सियासी सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी। इजलास में अदम एतमाद की सूरत में बाइकॉट पर या अपना उम्मीदवार लाने पर मुशावरत की जाएगी। बानी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक लाहे अमल का ऐलान आज किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद। आज रियाद फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के नवे एडिशन में शिरकत करेंगे। अहम आलमी रहनुमाओं और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सरमायाकारी, माशी तावन, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तवानाई और तजारत के फ़रोग़ पर बातचीत। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफ़ाक़ी वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि मुलाकात में बाहमी बरामदाराना ताल्लुकात की पायदार मजबूती का इज़ारा किया। तजारत, सरमायाकारी और माशी तावन में शराकत दारी बढ़ाने पर गुफ्तगू की। खुशहाली और ताउन के लिए वली अहद की हिमायत के तहे दिल से मशकूर है।
नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के 6 गिरफ्तार अफसरों की अदालत पेशी। गिरफ्तार अफसरों में एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज भी शामिल। दौरान समाअत डकी भाई की अहलिया अरूप जतोई ने बताया कि असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने मुकदमे में रिलीफ और जुडिशल कराने के लिए 90 लाख रुपए लिए। रकम सरफराज चौधरी, जवार अहमद और दीगर में तकसीम हुई। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, रिश्वतखोरी और करोड़ों की करप्शन के इल्ज़ामात। मुकदमे के मतन के मुताबिक एहलकारों ने मुलजिम सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के खिलाफ कानूनी डील की और फ्रंट मैन के जरिए रिश्वत ली। एहलकार रिश्वत के एवज मुलजिम को फ़ायदा पहुंचाने में मुलविस पाए गए। मुलजिम कॉल सेंटर्स और ऑनलाइन फ्रॉड की सहूलतकारी करते थे। मंथली लेकर 50% अपने ऊपर अफसरों को भी दिया करते थे। काबिल टैक्स आमदन छुपाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी। FBI ने 2000 ऑडिटर्स की खिदमात हासिल कर ली। असल से कम आमदन जाहिर करने वालों का ऑडिट किया जाएगा। FBI के मुताबिक अब तक 55 लाख अफराद ने रिटर्न्स जमा कराई। 17 लाख में सिफर या बराए नाम आमदन जाहिर की गई। 10 लाख टेस्ट दहिंदगान ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम आमदन जाहिर की। 9,77,000 रिटर्न्स की निशानदही कर ली गई। 8,53,000 दहिंदगान को आगाही पैगामात भेजे गए। 31 अक्टूबर की डेडलाइन मुकर्रर। दोबारा टैक्स रिटर्न जमा कराने की हिदायत ना कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन FBI का कहना है कि टैक्स मशीनरी के पास तमाम मालियाती डेटा मौजूद है। दोबारा रिटर्न जमा कराएं वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सैलाब से मुतासर इलाकों की तामीर नौ। वफाकी हुकूमत की जानिब से फ्लड लेवी नाफिज करने की तैयारी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक फ्लड लेवी सदारती ऑर्डीनेंस के जरिए नाफिज की जा सकती है। इसका मकसद सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ के लिए फ़ंड्स फराहम करना है। IMF ने भी फ्लड लेवी नाफिज करने पर जोर दिया। लेवी इम्पोर्टेड लग्जरी एशिया पर नाफिज होने का इम्कान है। गैर ज़रूरी इम्पोर्टेड सामान पर भी आयद की जा सकती है। पाकिस्तान सैलाब मुतासरा इलाकों की तामीर नौ के लिए नए कर्ज नहीं लेगा। तामीर नौ कर्ज की बजाय मकामी फ़ंड से ही करने की तैयारी की जा रही है। ताहाल पाकिस्तान ने मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील नहीं की। इससे कबल 2022 में सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए आलमी सतह पर अपील की गई थी। हालिया सैलाब के बाद तामीर नौ के लिए वफाक और सूबे अपने फंड्स फराहम करेंगे। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी ने पंजे गाड़ लिए। सूरत हाल इंतहाई ख़राब होने से सांस लेना भी मुहाल। फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। फैसलाबाद की फ़ज़ा सबसे ख़राब। AQI 692 तक पहुँच गया। मुल्तान में 388 और लाहौर में 279 रिकॉर्ड। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 से ऊपर। लाहौर में सांदा रोड, टाउनशिप और कैनाल रोड पर इंडेक्स 700 से ज़ायद। कैंट पंजाब यूनिवर्सिटी में 600 से ऊपर। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा। मास्क इस्तेमाल करने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। पंजाब में बगैर ग्रीन स्टिकर गाड़ियां फौरी तौर पर बंद करने का फैसला। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने 15 नवंबर तक की डेडलाइन दे दी। DG माहौलियात इमरान अहमद का कहना है कि लाहौर में तमाम गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्ट लाजमी करार दी गई है। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू कर दिया। 15 नवंबर के बाद बगैर ETS सर्टिफिकेट और ग्रीन स्टिकर गाड़ियाँ कब्जे में ली जाएंगी। सिर्फ वही गाड़ियाँ सड़क पर चलेंगी जो माहौलियाती मयार पर पूरा उतरेंगी। शहरी फौरी तौर पर अपनी गाड़ियों के एग्जॉस्ट टेस्टिंग मुकम्मल कराएं वरना गाड़ियाँ जब्त होंगी। बहरा अरब में डिप्रेशन की तश्कील। कराची में तेज़ खुश्क हवाओं का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब में डिप्रेशन तश्कील पाया है। पाकिस्तान के साहिली पट्टी के लिए फिलहाल किसी खतरे की पेशगोई नहीं। कराची में आज शिमाल मशरक से तेज़ और खुश्क हवाएं चलने का इम्कान है। रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर फी घंटा होगी। झकड़ की रफ्तार 40 से 45 किलोमीटर तक जा सकती है। कराची समेत सिंध के साहिल पर समंदर मामूल के मुताबिक पुरसुकून है। डिप्रेशन की शिद्दत अख्तियार करने पर अलर्ट जारी किया जाएगा। अडियाला जेल में आज बानी PTI से मुलाकात का दिन। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी भी पहुंचेंगे। कोऑर्डिनेटर अली जफर ने वज़ीर आला का नाम फहरिस्त में शामिल करके जेल हुकाम को भिजवा दिया। वकला के नाम भी शामिल। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, मिशाल यूसुफजई, उज़ैर भंडारी और हसनैन सुंबल भी शामिल। बानी और बुशरा बीबी के अहल खाना भी मुलाकात के लिए पहुंचेंगे। सुहेल अफरीदी ने बानी से मुशावरत के लिए मुलाकात का मुतालबा कर रखा था। डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 मुकदमात की समाअत 25 नवंबर तक मुतल्लका मुकदमात में बानी और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी। अडयाला जेल हुकाम ने शो कॉज नोटिस का जवाब न दिया। आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने केस पर समाअत की। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई इक़दाम क़त्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा करवाने पर मुकदमा दर्ज है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरांवाला में नादरा सेंटर का अचानक दौरा। शहरियों के मसाइल फौरी हल करने के अहकामात। शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात बनवाने के अमल का तफसीली जायजा। शहरियों ने नादरा सेंटर की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान करते हुए कहा कि उन्हें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता, अमला ताउन करता है। रश के मुशाहिदे पर वज़ीर दाखिला ने अमले को हिदायत की कि शहरियों के काम को तेज़ रफ्तारी से निपटाया जाए। मुख्तलिफ काउंटर्स पर अमले से मुलाकात, मेहनत, जिम्मेदारी और खुश असलूबी से फ़राइज़ अंजाम देने की तलक़ीन की। कहा रश के बावजूद अमले का काम में सिर्फ मसरूफ़ रहना काबिल सत्ताइश है। कम वक्त में सहूलत के साथ शहरियों का काम होना चाहिए। पाक चीन ताल्लुकात सीपे के मुस्तकबिल और पायदार तरक्की मुश्तरका अहदाफ। सेनेटर शरीर रहमान की क़यादत में पाक चीन पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप की मुलाकात। फ़रीक़ैन के इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई इस्तेहकाम और बाहमी एतमाद के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़। चीनी वफ़द ने समाजी और मुआशी तरक्की में सीपे के किरदार को तारीख़ी संग मील करार दे दिया। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद तेज़ करने पर इत्तिफ़ाक़। ग्रीन एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट एडेप्टेशन में ताउन बढ़ाने का इरादा। तालीम, सेहत, इंसानी तरक्की के मनसूबों में मुश्तरका सरमायाकारी की ज़रूरत पर जोर। शेखुपुरा में अफसोसनाक हादसा। स्कूल बस और ट्रक में तसादुम, 21 बच्चे जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रक के तसादुम से बस नाले में गिर गई और बर वक्त कार्रवाई करते हुए बच्चों को बस से निकाल लिया गया। 7 बच्चों को मामूली चोटें आईं, 15 को अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब का हादसे पर इज़हार तशवीश। बच्चों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का हुक्म। DPO शेखुपुरा से फौरी रिपोर्ट तलब। कहा तलबा की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होने वाली ट्रांसपोर्ट के बारे में गफलत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चों की हिफाजत के बारे में कोई गफलत या कोताही कतई बर्दाश्त